हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आज आप लोगों को इंडिया के कॉमर्स फील्ड के सबसे बेस्ट डिग्री के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जिसे हम शॉर्ट में सीए बोलते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अभी अपना क्लास 10 दिया है और वो सोच रहे हैं कि आगे वो ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। जिन्होंने अपना क्लास 12th एग्ज़ाम दे दिया है वो कुछ करने का सोच रहे हैं, डिग्रीज और प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो लेने का सोच रहे हैं। जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है उनके लिए भी ये वीडियो बेस्ट रहेगा। ये वीडियो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बहुत बार साइंस के स्टूडेंट्स भी आगे चलकर सीए जैसा कोर्स ऑप्ट करते हैं, तो उनके लिए भी ये एप्रोप्रिएट वीडियो रहेगा जो सीए कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी सीए कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, जो सोच रहे हैं या जो अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ सीए में हैं, जो ऑलरेडी सीए ज्वाइन कर चुके हैं और जो आगे अपने स्टेजेस को क्रॉस कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो एक बिगिनर्स के लिए है जो अभी सीए शुरू करना चाहते हैं अपनी जर्नी को। साथ साथ एमबीए के स्टूडेंट्स, सीएस के स्टूडेंट्स और सीएमए के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि एमबीए के साथ सीए भी किया जा सकता है, सीएस के साथ सीए किया जा सकता है, सीएमए के साथ सीए किया जा सकता है, तो सीए के साथ आप और भी बहुत सारे डिग्रीज ले सकते हैं। आइए जरा सीए के बारे में समझते हैं। पूरा डिटेल्ड वीडियो है जहां पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि एक्चुअल में सीए के कोर्स में क्या क्राइटेरियाज होती है, क्या रिक्वायरमेंट और क्या क्वालिफिकेशंस मांगी जाती है सीए क्लियर करने के लिए। तो फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ऑफिशियल वेबसाइट है। मतलब अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, फीस एंड ऑल, www.icai.org सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है ये, ठीक है। तो यह वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। कोर्स स्ट्रक्चर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज बेसिकली ए सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड कोर्स। मतलब यहाँ पर कोई आपको कहीं कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती है, ये सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड कोर्स है। जैसे कि आप सिविल सर्विसेज आप करते हैं, जैसे कि आप सीएस सीएमए करते हैं, जैसे सीएफए करते हैं, उसी तरह से ये सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड कोर्स है। मतलब आपको बुक्स दिए जाएंगे इंस्टीट्यूट द्वारा, सारा एग्जाम्स वगैरह सब इंस्टीट्यूट कंडक्ट करा जाएगा, आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा। क्लासेस आपको मिल जाएंगे, क्लासेस बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंडिया में जहां पर आप क्लासेस कर कर एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। ड्यूरेशन, अगर आपका सारा स्टेज क्लियर हो रहा है, कोई भी आप स्टेज में फेल नहीं होते हैं, तो आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि 4 साल में आप सीए का डिग्री एक्वायर कर सकते हैं। हाउ मेनी स्टेजेस लेवल्स ऑफ सीए एग्जाम? सीए एग्जाम्स में आपको कितने लेवल्स क्लियर करने होते हैं? 3 स्टेज आपको क्लियर करने होंगे। पहला स्टेज को फाउंडेशन कहते हैं, दूसरे स्टेज को हम इंटर कहते हैं और फाइनल स्टेज को हम फाइनल की तौर पर रेफर करते हैं। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ठीक है। फाइन सर, तीनों स्टेज अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री मिल जाएगी। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। आपका 12th का बोर्ड आप अपीयर कर चुके हैं, फाइन। आप एज पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अनाउंसमेंट क्लास 10th के बाद भी आप सीए कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। क्लास 10th के बाद भी आप सीए कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम आप कब देंगे? 12th के बोर्ड के अपीयर होने के बाद ही। फाइन सर, कोई भी ज्वाइन कर सकता है सीए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस, आर्ट्स,
कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट सीए ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज नहीं है सीए फाउंडेशन एग्जाम देने का कि आपको 60% 70% लाना होगा तभी आप एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको 12th पास करना है। 12th बोर्ड अपीयर होने के बाद आप तैयारी करने का सोच सकते हैं सीए की। अपीयर फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन आफ्टर अपीयरिंग फॉर 10+2 एग्जामिनेशन एंड कंप्लीशन ऑफ 4 months आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 4 महीने बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आप 12th के बाद आप सीए ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो जैसे ही आपका 12th का एग्जाम होता है, जिस दिन आपका 12th का एग्जाम खत्म होगा, अगर आपको समय बचाना है तो नेक्स्ट डे या विद इन अ वीक आप सीए में रजिस्टर कर लीजिए, या तो आप 10th के बाद भी रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन हुआ? 10th के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, 12th का आपने एग्जाम दिया और 4 महीने बाद आपका सीए का फाउंडेशन एग्जाम होगा। 12th का बोर्ड एग्जाम दिया, विद इन अ वीक आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, 4 महीने बाद आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम होगा। ठीक है, एक आपका ग्रेजुएशन के बाद भी आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आप सीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इन दैट केस फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सेकेंड स्टेज में पहुंच जाएंगे। सीधे आप सेकेंड स्टेज में पहुंच जाएंगे, उस केस में आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर इसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। ग्रेजुएशन का अपने आप में 3 साल है, तो आप क्यों वो इंतजार करेंगे? अगर आप डेडिकेटेड हैं तो 12th के बाद ही तुरंत अपने सीए की जर्नी को शुरू कर दीजिए और साइड बाय साइड ग्रेजुएशन भी चलने दीजिए। ठीक है, अगर आप फोकस्ड है कि आपको सीए करना है तो ग्रेजुएशन जरूरी नहीं कि आपको टॉप कॉलेजेस से करना है, आप कॉरस्पॉन्डेंस से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप आफ्टर पासिंग फाउंडेशन ग्रेजुएशन। ठीक है, आपने फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लिया या आपने ग्रेजुएशन एग्जाम दे दिया, आप सीधे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करेंगे। उसके लिए आपको 8 महीने की तैयारी का समय मिलेगा। 8 महीने बाद आप इंटरमीडिएट एग्जाम दे सकते हैं सेकेंड स्टेज। सर हम 8 महीने नहीं, हम कुछ और दिन बाद देना चाहते हैं, हाँ आप कभी भी दे सकते हैं। मिनिमम 8 महीने के बाद आपको देना है। 8 महीने का एक टाइम गैप रहना ही चाहिए। 12th के बाद कितने महीने का टाइम गैप है? 4 महीने का। आप फाउंडेशन क्लियर करते हैं, फिर 8 महीने के बाद आप कभी भी दे सकते हैं। ठीक है सर, फिर आपको इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, उन दोनों को आपको पास करना होगा। आप पास कर दिए और आप इंटरमीडिएट पास करते ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको एक डिग्री मिलेगा या आपको एक डेजिग्नेशन मिलेगा जिसको कहते हैं बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, BAA, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। अगर आप यहीं पे रुकना चाहते हैं तो यहां भी रुक सकते हैं। ये आपको डिग्री मिल गया बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट का। लेकिन आप बोलेंगे नहीं मुझे तो पूरा सीए डिग्री करना है, पूरा आगे बढ़ना है, तो इसको आप मत लीजिए, आप आगे बढ़िए। आप सीए फाइनल में अपने आप को रजिस्टर कराइए। सीए फाइनल में रजिस्टर करने के बाद 2 साल तो आपको ट्रेनिंग करनी होगी। कहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं? बहुत सारे इंडिया में कंपनीज हैं, बहुत सारे फर्म्स हैं जहां पर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहां पर भी 1 साल आप चाहें तो ऑफिस मतलब फर्म जो प्रैक्टिस होता है वहां पर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और 1 साल आप इंडस्ट्री में जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहां पर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में ज्वाइन करते हैं, 1 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेते हैं। तो 1 साल आपने फर्म में काम किया, 1 साल आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में काम किया, अच्छी पेमेंट भी मिलती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म को ज्वाइन करते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म को ज्वाइन किया है और बहुत अच्छी स्टाइपेंड मिलती है। 50,000 रुपये पर मंथ की स्टाइपेंड मिलती है आर्टिकलशिप में। अभी आपका सीए क्लियर नहीं हुआ, अभी सीए के पहले ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको 50,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में। अगर आपका इसमें हो जाता है तो इसकी पूरी हम लोग ट्रेनिंग किस तरह से आप इंटरव्यू फेस करते हैं, क्या करते हैं, हम पूरी उसकी जानकारी आपको देते हैं। तो पूरा सीए में आपका साथ रहेगा मेरा। कहीं पे भी आपको दिक्कत होगी मेरा पूरा गाइडेंस, मेरा पूरा सजेशन रहेगा। अगर आप सीए ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो जब तक आपका सीए नहीं होता है
मैं आपके साथ रहूँगा हर एक समय, हर एक पल। गाइडेंस और सजेशन मेरे तरफ से आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है सर, तो ये आपका हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रेडिट स्विस जैसी कंपनी, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी, नोमुरा जैसी कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनी बहुत अच्छे पैकेज दे रही है, आप देख सकते हैं। आई गॉट सेलेक्टेड इन गोल्डमैन सैक्स, स्टाइपेंड 50,000, 5 डेज यहाँ पर आपको वर्किंग होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। सर आई गॉट सेलेक्टेड इन क्रेडिट स्विस, थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग मी, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू इंस्पायर्ड मी इन द क्लास, स्टाइपेंड इज ऑल्सो वेरी हैंडसम, थैंक यू सर फॉर द गाइडेंस, स्टाइपेंड इज 50,000। अगेन बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर रिक्रूटमेंट लग रहे हैं। सिर्फ अभी सीए क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड में भी। आई एम योर स्टूडेंट ऑफ सैटेलाइट क्लासेस, आई हैव बीन सेलेक्टेड इन गोल्डमैन सैक्स फॉर सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, थैंक यू सर फॉर योर नॉलेज, ऑफिस बैंगलोर, 5 डेज वर्किंग, स्टाइपेंड 50,000, यस सर आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू सर। एंड अलग अलग जगह से, इंडिया के अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आकर बहुत अच्छा यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं। फाइन सर, तो 2 साल की मान लीजिए ट्रेनिंग भी हो गई। फिर 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 6 महीने आपको स्टडी लीव मिलेगा, स्टडी करने का समय मिलेगा। 6 महीने बाद आप फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। ये जितने भी हम आपको बता रहे हैं इस पर न्यू सिलेबस बता रहे हैं। appear for final examination after and completion of 6 months from end of the articleship। फाइन सर, तो आपका फाइनल का भी दोनों ग्रुप क्लियर हो गया। फिर आप ICAI के मेंबर बन जाएंगे, आपको ICAI से डिग्री मिल जाएगी, आप अपने नाम के आगे CA लगा सकते हैं। फाइन सर, उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आपको अपनी ऑफिस खोलनी है, अपनी टैक्स की काम करने हैं, अकाउंट्स का काम करना है, आपको ऑडिट का काम करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो 1 साल का आपको और ट्रेनिंग लेना पड़ेगा किसी भी सीए के अंडर, जिससे आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करना, आपको इंडस्ट्री में जाना है, आपको कंपनीज में जाना है, आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, टेलीकॉम सेक्टर में जाना है, तो आपको फिर ये करने की जरूरत नहीं है। फाइन सर, सो ये पूरा क्राइटेरिया हो गया आपका, किस तरह से आपने क्लियर किया। मैं एक बार रिवाइज करना चाहूँगा। अगर एकदम शॉर्ट जो आप सजेस्टेड मेथड है, जो आप चाहते हैं कि कम से कम टाइम में मेरा सिलेबस और मेरा डिग्री मिल जाए, 12th के बाद रजिस्ट्रेशन कराइए, 4 महीने बाद फाउंडेशन एग्ज़ाम दीजिए, फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर करने के 8 महीने बाद इंटर का एग्ज़ाम दीजिए, इंटर का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद 2 साल की ट्रेनिंग करिए, 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद 6 महीने तैयारी कर कर फाइनल का एग्ज़ाम दीजिए और सीए अपने नाम के आगे लगा लीजिए। ठीक है, अच्छा, इन दौरान आप लोगों को कुछ कंप्यूटर के कोर्सेज भी करने होते हैं, कुछ ऑनलाइन असाइनमेंट्स भी करने होते हैं, कुछ आपको ट्रेनिंग्स भी करनी होती है, कुछ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस भी करनी होती है। वो सब मैंने आपको नहीं कहा, हाँ वो सब भी मैंडेटरी है, लेकिन वो सब आपको इन बिटवीन जो कोर्सेज है उसमें करना होता है। वो टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहेगा, इंस्टीट्यूट आपको बताती रहेगी और आपको वो सारे भी क्लियर करने हैं एग्जाम देने से पहले। ठीक है, फाइन। तो कितने सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने हैं? फाउंडेशन में आपके 4 पेपर्स हैं, इंटरमीडिएट में आपके 6 पेपर्स होते हैं, 2 ग्रुप, एक ग्रुप में 3 पेपर, एक ग्रुप में 3 पेपर। सर हम ग्रुप वाइज भी एग्जाम दे सकते हैं? हाँ, आप ग्रुप वाइज भी एग्जाम दे सकते हैं। सीए फाइनल में 6 पेपर्स हैं, 3 पेपर ग्रुप 1 में और दूसरे ग्रुप में 3 पेपर रहते हैं। ठीक है सर, कितने बार एग्जाम्स होती हैं साल में? साल में अभी 2 बार एग्जाम्स होती हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसे जैसे ऑनलाइन मोड में भी इंस्टीट्यूट कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके नंबर ऑफ एग्जाम्स इन ईयर को इंस्टीट्यूट चाह रही है कि इसको हम इंक्रीज करें। अभी मई में और नवंबर में 2 बार एग्जाम होते हैं और इसके जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आगे बढ़ सकती है। जैसे भी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 10,000 to 15,000 अप्रॉक्सीमेटली लगता है। और मैं आपको बता दूं, सीए कोर्स इंडिया का सबसे चीपेस्ट कोर्स माना जाता है, सबसे चीपेस्ट कोर्स माना जाता है। आपका सीए करने में भी बहुत सारे
अमाउंट आपका रिकवर हो जाता है, आपको स्टाइपेंड के थ्रू, आप असाइनमेंट्स करते हैं उसके थ्रू आपको पे मिलती है, और जब आप सीए क्लियर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपको सैलरी लगता है। तो इट इज़ द चीपेस्ट कोर्स अभी तक का इंडिया का, मैं ये कह सकता हूँ। फाइन सर, और जैसे जैसे एग्जाम्स आप देंगे उसका आपको एग्जामिनेशन फीस अलग से भी आपको देना पड़ेगा। फाइन सर, ठीक है। और बुक्स के कॉस्ट होते हैं, और प्लस आपकी जो ट्रेनिंग होगी, आपको जो कंप्यूटर स्किल सिखाए जाएंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस होगी, उन सबको आपको पे करना पड़ेगा। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट्स इन सीए, तो सीए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं? तो फाउंडेशन में आपको अकाउंटिंग पढ़ना होगा, लॉ पढ़ना होगा, मैथ्स का और स्टैट्स का एक पेपर होता है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो शॉर्ट में अकाउंटिंग, लॉ, स्टैट्स एंड मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, ये है फाउंडेशन का पेपर। और ये नॉर्मली आपका 11th-12th में काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, तो फाउंडेशन इज़ वेरी सिंपल टू क्रैक। इंटर में आपके 6 पेपर हैं, अगेन अकाउंटिंग, फिर लॉ, फिर आपकी कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन जो बहुत वाइटल पेपर है सीए का, ऑडिट वेरी वाइटल पेपर ऑफ सीए, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एफएम और एसएम मेरा सब्जेक्ट है और मैं आपको इस पे ट्रेन करता हूं। बाकी फाउंडेशन की क्लासेस भी आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सारी क्लासेस हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, सैटेलाइट, हर एक मोड में। आपको जब भी क्लासेस करने की ज़रूरत पड़े आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट करेंगे और हम आपको बेस्ट गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। फाइनल में आपके 6 पेपर्स हैं, अगेन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट मैं आपको टीच करवाता हूँ, ऑडिटिंग आपका हो गया 3rd पेपर, एंड सेकंड ग्रुप में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और एक आपका पेपर है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको और पेपर्स के बारे में और जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप अभी फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ फाउंडेशन के बारे में सोचें, तो ये सारे पेपर्स आप क्लियर कर लेंगे और आप सीए बन जाएंगे। ठीक है, फाइन। पैटर्न ऑफ ICAI एग्जाम। सो एग्जाम का पैटर्न क्या है? सो अभी तो ऑफलाइन है लेकिन ऑनलाइन मोड में भी शिफ्ट होने का चर्चा चल रहा है। MCQs क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, ओपन बुक भी होगा, रेस्ट्रिक्टिव बुक भी होगा। तो बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न हैं। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम देंगे वैसे वैसे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। जो ओवरऑल रिजल्ट होता है सीए का, सीए को वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स माना जाता है, इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का। सो यहाँ पर 5 to 25% पासिंग परसेंटेज है। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो 25 बच्चे पास करते हैं। ऐसा नहीं कि जो 75 बच्चे फेल करते हैं वो कभी एग्ज़ाम नहीं दे सकते, वो नेक्स्ट टाइम फिर एग्ज़ाम देंगे फिर वो पास होंगे। तो 5 to 25% यहाँ पर पासिंग परसेंटेज है। जरूरी नहीं कि आपने फाउंडेशन क्लियर कर दिया तो आप सीए बनेंगे ही बनेंगे, आपको हर एक स्टेज में मेहनत करनी पड़ेगी। सही गाइडेंस अगर आपको मिलेगा तो आप इस मुकाम को बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। टॉप पोजीशंस हेल्ड बाय सीए। सो एक सीए एक अकाउंटिंग मैनेजर होता है, ऑडिटर होता है, बजट एनालिस्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल कंट्रोलर, गवर्नमेंट अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिटर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पब्लिक अकाउंटेंट, सीनियर फाइनेंस मैनेजर एंड टैक्सेशन एक्सपर्ट। सो एक सीए को बहुत सारे रोल्स होते हैं, ऑडिटर, टैक्सेशंस, टैक्स रिलेटेड वर्क, अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क एंड फाइनेंस रिलेटेड वर्क। ये मेन 4 फील्ड हैं सीए के। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग एंड फाइनेंस। और भी बहुत सारे फील्ड हैं। आजकल तो सीए हर एक फील्ड में अपना बोलबाला और अपना परचम लहरा रहा है। सीए कुमार मंगलम बिरला। सो आप समझ सकते हैं सीए कैन बी अ गुड बिजनेसमैन। वो एक अच्छे बिजनेसमैन भी बनते हैं क्योंकि उनको हर एक बिजनेस के टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस का नॉलेज होता है। हरीश साल्वे
इंडिया के नंबर 1 लॉयर, ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन्फोसिस अपॉइंट्स भारती एयरटेल निरंजन रॉय CFO। A CA can be a successful CFO. Fine. निरंजन रॉय अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अनिल सिंघवी जी, आपने बहुत बार इनको न्यूज चैनल में देखा होगा, बहुत अच्छी ये एनालिस्ट और अपने स्टॉक की रिकमेंडेशन देते हैं। अनिल सिंघवी अगेन इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आदित्य पुरी, इन्वेस्टमेंट बैंकर, अगेन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मिलिंद बारवे, म्यूचुअल फंड मैनेजर, इंडिया के नंबर 1 म्यूचुअल फंड मैनेजर में इन्हें गिना जाता है, ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। निर्मल जैन, IIFL के चेयरमैन फाउंडर, अगेन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मोतीलाल ओसवाल, आपने बहुत बार नाम सुना होगा इनका, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आप समझ सकते हैं CA कितनी वैरायटी ऑफ फील्ड में अपना परचम लहरा रहे हैं। राकेश झुंझुनवाला, अगेन अ वेरी वेरी सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। राकेश झुंझुनवाला, फाइन। सो ये सारी नॉलेज आपको मिलती है जब आप CA जैसा कोर्स करते हैं। आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज मिलता है, अकाउंटिंग का नॉलेज मिलता है, टैक्सेशन का नॉलेज मिलता है, ऑडिटिंग का नॉलेज मिलता है। आकृति चोपड़ा, CFO ऑफ जोमैटो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फाइन सर। तो आप देख सकते हैं बहुत वैरायटी ऑफ फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। AK प्रधान, PNB के रिस्क मैनेजर ऑफिसर हैं, ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। V श्रीकांत, CFO रिलायंस, ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सो सैलरी बहुत अच्छी होती है CA की, और बहुत, अगर आप रैंक लेकर आते हैं, अगर आप टॉप पोजीशन में आते हैं तो 25 लाख 30 लाख तक का आपको पैकेज मिलता है, और फिर आपके ऊपर है कितना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं विथ करोड्स एंड करोड्स ऑफ सैलरी पैकेज। फाइन सर। स्ट्रॉन्ग हायरिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की काफ़ी अच्छी हायरिंग होती है, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा किया है। आदित्य मित्तल, ही स्कोर्ड 100% मार्क्स इन माई सब्जेक्ट इन CA, 100% मार्क्स इन CA। इट वॉज a रिकॉर्ड ब्रेकिंग अटेम्प्ट फॉर माई स्टूडेंट। और ये ITC के असिस्टेंट फिनांस मैनेजर हैं, ITC के असिस्टेंट फिनांस मैनेजर, और ये एक CFA भी डेजिग्नेशन लेकर आगे बढ़े। तो CA प्लस CFA, आप देख सकते हैं इनको जो मार्क्स मिला है, 100% मार्क्स इन्होंने सिक्योर किया है। तो कहने से तो CA बहुत टफ है, लेकिन अगर आप सही अप्रोच और सही अगर गाइडेंस आपको मिलेगा तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हर एक चीज़ आपको आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया टॉप पोजीशन में आज काम कर रहे हैं। इंडिया में रैंक 1 लाना एक बहुत बड़ी बात है CA में, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रैंक 1 लाकर ये बता दिया है कि नहीं, CA में अगर सही मेहनत करी जाए तो कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं है। बड़ी सी बड़ी कंपनी आपको हायर करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। फाइन सर। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, सर मुझे तो MBA करने का मन है, मुझे CFA करने का मन है, मुझे FRM करने का मन है, MCOM करने का मन है, PhD करने का मन है, क्या मैं कर सकता हूँ साइड बाय साइड या CA करने के बाद? बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा अगर आप CA करने के बाद करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि CA में जो आपको नॉलेज मिलती है, जो ट्रेनिंग मिलती है, वो किसी भी और कोर्स में नहीं मिलती है। तो आप साथ साथ MBA भी कर सकते हैं। 12th के बाद बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे MBA करना है, बिल्कुल करिए। आप CA करने के बाद करिए, CA का एटलीस्ट 2 स्टेज क्लियर कर लीजिए, तो उसके बाद आप MBA कर सकते हैं, फिर बाद में आप CA फाइनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगेन। तो आप CA के साथ साथ कुछ भी कर सकते हैं।
CS भी कर सकते हैं, CMA भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मोस्ट फ्लेक्सिबल कोर्स है ये, बस प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी आपको, थोड़ी लाइफ स्किल्स भी आपको डेवलप करनी होगी, क्योंकि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अभी करना है तो अभी करना है, डू इट नाउ और नेवर, एम हाई, एंडिंग इज बेटर देन पेंडिंग। बार कल करेंगे, एक दिन कल करते करते काल आ जाता है, फिर यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। फाइन सर। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस न लौटे, क्योंकि वापस लौटने के लिए भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। एक बार आपने सोच लिया कि सीए करना है तो आप सीए जरूर करेंगे, बस थोड़ा पॉजिटिव रहना है, जहां चाह है वहीं राह है। फाइन। अनसक्सेसफुल पीपल एंड सक्सेसफुल पीपल में क्या अंतर है? सक्सेसफुल पीपल अपने फेलियर को अपनी बोझ तले दबाते चले जाते हैं और कभी उससे उभर नहीं पाते, और सक्सेसफुल पीपल अगर फेल भी होते हैं तो उनसे सीख कर वो हर कदम आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन सफलता पा ही लेते हैं। फॉरवर्ड एवर, बैकवर्ड नेवर। फाइन सर। तो मेरा यही क्लास का मोटो रहता है, लर्न मोर, अर्न मोर। द मोर यू विल लर्न, द मोर यू विल अर्न, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है। डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। सक्सेस दिखता तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। याद रखिएगा, इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट विल बी योर मिस्टेक। फाइन। When I lost all my excuses, I found my results. So बहाने बनाने बंद करें, आइए मिलकर इस कोर्स को सक्सेस बनाते हैं। आपको फाउंडेशन की क्लास करनी है, इंटर की क्लास करनी है, फाइनल की क्लास करनी है। हर एक स्टेज में, हर एक गाइडेंस में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा पूरा गाइडेंस आपके पास रहेगा। मैं एंड ऑफ द वीडियो में कांटेक्ट नंबर और रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो आप मैसेज करें, मेल करें और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें। अगर आपको क्लासेस करनी है फाउंडेशन की, तो बिल्कुल हमारी फाउंडेशन की क्लासेस भी वन ऑफ दी बेस्ट क्लासेस है इंडिया की, जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर एक रूट डेवलप किया जाता है, जिससे आप आगे का रास्ता आपका बहुत आसान हो जाता है। फाइन सर। तो याद रखिएगा, गुड और इवल हमारे नजर में छिपा हुआ है। अगर हम चाहें तो गुड हर चीज में देख सकते हैं, अच्छाई हर चीज में ढूंढी जा सकती है, नहीं तो बुराई तो करने के लिए लोग चांद को भी इल्जाम लगा देते हैं कि चांद में भी दाग है। तो सीए बहुत अच्छा कोर्स है, बिल्कुल आइए। डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। हाँ, आसान नहीं रहेगा, लेकिन अगर सही गाइडेंस मिल जाएगा तो ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। फाइन। और एक बहुत अच्छी बात आपको बता दूं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन अब इक्विवेलेंट हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के। तो ये भी एक खुशखबरी है। UCG हैज ग्रांटेड द एकेडमिक इक्विवेलेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। विद दिस, the chartered accountant members can now pursue PhD in all the Indian universities, as against 111 universities, 2 IITs and 7 IIMs, which presently recognize this chartered accountancy qualification for the specific purpose for registration to PhD program. तो अब आपकी जो CA डिग्री है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नाउ एलिजिबल टू अपीयर इन NET conducted by University Grant Commission. The chartered accountants are eligible for award of Junior Research Fellowship, Assistant Professor in the universities across India. Eligibility of the chartered accountants to appear in civil services exam. तो आप civil service exam भी दे सकते हैं। A student who has passed final examination of ICAI has been recognized for recruitment to superior services posts under the central government. Accordingly, candidates possessing this qualification are eligible for admission to the civil services examination, which is conducted by Commission for Recruitment to IAS, IPS and other Group A, Group B central services post. This should be the focus point in career counseling. तो
मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप खुल जाएगा। सीए करने के बाद जरूरी नहीं कि आप सीए ही में सीमित रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा स्कोप खुल जाएगा। बस आपको पहला कदम बढ़ाना है, आपको बढ़ाना है, बाकी सारे कदम में मैं आपके साथ रहूंगा। पहला कदम आप बस बढ़ा दीजिए, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं कोई दिक्कत आए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। पहला कदम आप बढ़ाइए, 10 कदम हम आपको बढ़ा के देंगे, आपको मंजिल तक पहुंचा के देंगे। थैंक यू सो मच। मेहनत आपको करनी है, गाइडेंस और रास्ता हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा। ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा, आप एक बार फिर से सुनिएगा इसको, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जरूर जाकर आप इन सब चीज़ों को एक बार चेक करिएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशंस कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। बाकी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करिए, मेल करिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। बस पहला कदम आपको बढ़ाना है। थैंक यू सो मच।